दोस्तों, अगर आप अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठ करके अमीर लोगों की बातें करते होंगे या अपने जहन में अमीरों के बारे में सोचते होंगे तो आपके जहन में यकीनन अंबानी, अडानी और टाटा बिरला जैसे नाम आते होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा अमीर मुसलमानों के बारे में बताएंगे जिनकी दौलत के सामने अंबानी और अडानी की दौलतें भी फेल हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम अजीम प्रेमजी का आता है जो कि विप्रो कंपनी के मालिक हैं। अजीम प्रेमजी जो कि मूल रूप से एक शिया मुसलमान हैं, उनकी नेटवर्थ इस वक्त लगभग 15 अरब डॉलर है। और अजीम प्रेमजी के बारे में एक खास बात यह है कि उनके फादर को मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान आने का इन्विटेशन दिया था जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। अजीम प्रेमजी की दौलत वैसे तो अंबानी से काफी कम है, लेकिन एक मामले में वो अंबानी से बहुत आगे हैं, वो है उनकी दान करने की आदत। अजीम प्रेमजी हजारों संस्थाएं और हजारों स्कूल कॉलेजेस चलाया करते हैं। आप उनकी दौलत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर अजीम प्रेमजी कमाना छोड़ दें और अपनी दौलत में से रोज 1 करोड़ रुपया खर्चा करें तो लगभग उन्हें 100 साल लगेंगे अपना सारा पैसा खर्चा करने में। भारत के 5 सबसे अमीर मुसलमानों में दूसरा नाम आता है M.A. यूसुफ अली का। M.A. यूसुफ अली का जन्म भारत के केरला में हुआ था और उनका बिजनेस सिर्फ भारत में नहीं बल्कि सऊदी और दुबई जैसे देशों में भी फैला हुआ है। दुबई, जहां पर लाखों की तादाद में करोड़पति और अरबपति रहते हैं, वहां पर M.A. यूसुफ अली को रिटेल किंग के नाम से जाना जाता है। और केरला का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी M.A. यूसुफ अली ने बनवाया था। M.A. यूसुफ अली लुलु ग्रुप फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और अगर आप उनकी दौलत की था को समझना चाहते हैं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज अगर M.A. यूसुफ अली काम काज करना छोड़ दें और अपने पास पड़ी हुई दौलत को खर्च करना शुरू कर दें और रोज अगर वो 10 करोड़ रुपए भी खर्चा करें तो कम से कम उन्हें 40 साल लगेंगे अपनी पूरी दौलत खर्चा करने में। और इस लिस्ट में तीसरी जगह दी गई है यूसुफ हामिद को। यूसुफ हामिद जो कि भारत की एक जानी मानी फार्मा यानी कि दवाइयों की कंपनी सिप्ला के मालिक हैं और वो एक लंबे समय से भारत के अमीरों की लिस्ट में बने हुए हैं। यूसुफ हामिद का अगर हम कंपैरिजन करें तो भारत के ये तीसरे सबसे अमीर मुसलमान पाकिस्तान के पहले सबसे अमीर मुसलमान से भी 1.5 गुना ज्यादा अमीर हैं। इनकी कुल नेटवर्थ 2.6 अरब डॉलर है। और अगर हम एक एग्जाम्पल के जरिए इनकी दौलत की हदों को समझना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यूसुफ हामिद अगर आज अपना बिजनेस बंद कर दें और अपना पैसा खर्चा करने पर ध्यान दें और अगर रोज वो 10 करोड़ रुपया भी खर्चा करें तो उनको 25 साल लग जाएंगे अपना पूरा पैसा खर्चा करने में। और दोस्तों, भारत के सबसे अमीर मुसलमानों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं आजाद मूपेन। आजाद मूपेन जो कि भारत के रहने वाले थे और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से पढ़ाई की और भारत में बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस करने लगे। उसके बाद वो दुबई चले गए जहां पर उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कई सारे जाने माने हॉस्पिटल खड़े कर दिए। और आजाद मूपेन आज मेडिकल की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। आजाद मूपेन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके वालिद यानी कि उनके फादर एक मामूली से सिपाही थे। तो एक नॉर्मल और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले शख्स का आज हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में गिने जाना और अपने खुद के कई सारे दुबई जैसे शहरों में हॉस्पिटल खड़े कर देना भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग और अचीवमेंट है। और दोस्तों, फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक भारत के 5 सबसे अमीर मुसलमानों में अपनी जगह बनाने वाले और 5वें पायदान पर रहने वाले बिलियनियर का नाम है हबील खुराकी वाला। हबील खुराकी वाला के वालिद यानी कि उनके फादर जिनका नाम था फखरुद्दीन खुराकी वाला, वो एक सोशल वर्कर थे और अगरचे उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की थी लेकिन पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से और करीब से देखा था। हिंदुस्तान में मुसलमानों की बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द में भी वो चांसलर जैसे बड़े ओहदे पर रहे थे। जब 1992 में देश का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं था और पूरे देश में कम्युनल रियूट्स का एक दौरा सा चल पड़ा था, उस वक्त फखरुद्दीन खुराकी वाला ने मुंबई में 70 नाइबर्स कमेटी यानी कि मोहल्ला कमेटी बनाई थी जहां पर उन्होंने पीस कायम करने के लिए बहुत अनथक कोशिशें की थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी सारे अवार्ड से भी नवाजा गया था। हबील खुराकी वाला भी यूसुफ हामिद की तरह अपनी एक फार्मा कंपनी यानी कि दवाइयों की कंपनी चलाते हैं जिसका नाम वॉकहार्ट है और उनके नेटवर्थ भी 1.2 अरब डॉलर्स यानी कि यूसुफ हामिद के करीब ही है। और अगर हम एक एग्जाम्पल के जरिए हबील खुराकी वाला की दौलत का अंदाजा लगाएं तो हम ये कह सकते हैं कि हबील खुराकी वाला अगर आज कमाना छोड़ दें और वो अपनी दौलत खर्चा करने पर ध्यान दें और अगर वो 10 करोड़ रुपए रोज भी खर्चा करें तो लगभग उन्हें 12 से 13 साल लगेंगे अपनी सारी दौलत खर्चा करने में। दोस्तों, चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।